हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो पीजी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। हम 90 MCQs ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज द पंचायती राज सिस्टम इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज। ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी जिला परिषद। ओके, जो पंचायती राज है काय में डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जो पंचायती राज सिस्टम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? जिला परिषद। ओके, यहाँ पे लेवल किसकी बात हो रही? डिस्ट्रिक्ट लेवल की। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बोला जाता है? जिला परिषद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी ISM&H was established in the ईयर। ओके, जो मेडिसिन एंड होम्योपैथी है वो किस ईयर में डेवलप हुई है? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1999। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1995। ओके, 1955 में कब डेवलप हुई थी होम्योपैथी? 1955 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज। ऑप्शन ए पैरामिक्सोवायरस, ऑप्शन बी वैरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन सी ऑर्थोमैक्सोवायरस, ऑप्शन डी फ्लैवी वायरस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी वैरिसेला जोस्टर वायरस। ओके, क्या है कि जो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट कौन है? वैरिसेला जोस्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट प्रेजेंस एंड और यूजुअल प्रिवलेंस of disease in the population within geographic area is. Option A endemic, option B epidemic, option C pandemic, option D incidence। ओके, तो क्या है कि कोई डिसीज़ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडेमिक। ओके, क्या बोलेंगे? एंडेमिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर। ओके, जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो इंडिया में कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1983। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1987। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड आशा स्टैंड फॉर, द वर्ड आशा स्टैंड फॉर, जो आशा होता है उसका जो फुल फॉर्म है क्या है, ये हम ये बताना है। ऑप्शन ए एक्यूरेट सोशल ह्यूमन एक्टिविस्ट, ऑप्शन बी एक्यूरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी एक्सिलरी सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन डी एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। जो आशा है उसका क्या फुल फॉर्म है? एक्यूरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, क्या है? एक्यूरेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, baby is a caused due to the deficiency of
जो बेबी है वो किसकी डिफिशियंसी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B1. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, B1. और विटामिन B1 की कमी से क्या होगा? बेबी रोग होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. According to Gomes classification, a child having 70% of weight for age in having, ओके, तो क्या है? गोम्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि चाइल्ड का वेट क्या है? 70% है. तो वो किस परसेंटेज तक वेट है उसके हाइट के अकॉर्डिंग? तो सॉरी, उसका जो वेट है 70% है तो एज के अकॉर्डिंग, तो वो क्या होगा? क्या किस टाइप के माल न्यूट्रिशन में आएगा? ऑप्शन ए ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी ग्रेड 2 माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी ग्रेड 3 माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी ग्रेड 4 माल न्यूट्रिशन. ओके, जो गोम्स क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यदि 70% एज के अकॉर्डिंग वेट है तो क्या होगा? सेकेंड ग्रेड माल न्यूट्रिशन में आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड इंटॉक्सिफिकेशन? ओके, ऑप्शन ए एपिडेमिक ड्रॉपसी, ऑप्शन बी लेथाविज्म, ऑप्शन सी ब्रूसिलियोसिस, ऑप्शन डी अल्फेटोसिस. नाउ राइट आंसर इज ब्रूसिलियोसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्शन ऑफ कंबाइन ओवल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज, जो ओवल कंट्रासेप्टिव पिल्स है वो कैसे एक्शन करती है? ऑप्शन ए डिस्टर्ब्स ऑफ स्पर्म मोटिलिटी, ऑप्शन बी ब्लॉकिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी ब्लॉकिंग स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग यूट्रस, ऑप्शन डी इनहिबिट ऑफ ओव्यूलेशन. नो, राइट आंसर इज ऑप्शन डी. जो ओवल कंट्रासेप्टिव है वो क्या करेगी? इनहिबिट द ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेट रिप्रोडक्टिव वेट NNR is defined as. ऑप्शन ए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ऑप्शन बी टोटल नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ऑप्शन सी नंबर ऑफ द डॉटर एंड न्यूबॉर्न गर्ल will be during his lifetime, option C average number of children in a woman would have. ओके, तो क्या है? जो NNR है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी नंबर ऑफ डॉटर्स अ न्यूबॉर्न गर्ल विल be during her lifetime. Okay, now next question. Prolapse of lower 1/3 of anterior vagina wall result in. ओके, तो क्या है? एंटीरियर वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए साइटोसेल, ऑप्शन बी यूट्रोसेल, ऑप्शन सी वैक्टोसेल, ऑप्शन डी एंटीरियोसेल. नाउ राइट आंसर इज यूवेट्रोसेल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which phase of the nursing process involves determining whether outcomes of nursing care have been met? Okay, option A assessment, option B
diagnosis. Option C, implementation. Option D, evaluation. Now right answer is option D, evaluation. Okay. Now next question. When a nurse is performing surgical hand sepsis in, nerves must keep hand. Option A, below elbow. Option B, above elbow. Option C, at the 45-degree of angle. Option D, in a comfortable position. Now right answer is option B, above elbow. Now right answer is option B, above elbow. ओके, जो सर्जिकल हैंड सेप्सिस होते हैं उसमें जो कीप हैंड होते हैं उनको क्या ऐसा करना है, एबो एल्बो क्लीन करना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फेक्शियस acquired from a hospital during diagnostic or therapeutic procedures is called. Okay. Option A, communicable disease. Option B, non-communicable disease. Option C, latogenic infection. Option D, susceptibility infection. Now right answer is latogenic infection. Okay. Now next question. Respiration that are abnormally slow for 2 to 3 breath followed by irregular period of apnea is termed as. Option A, slow respiration. Option B, biot respiration. Option C, Sinus-Stocks respiration. Option D, Kussmaul respiration. Now right answer is option B, biot respiration. Okay. क्या होगा, एबनॉर्मली रिस्पिरेशन है जिसमें सिर्फ 2 या 3 बीट रिस्पिरेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बायोट रिस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ पर्सन डेवलप्ड symptoms and low BP when rising to an upright position, the blood pressure is termed as. Option A, supine hypotension. Option B, external hypotension. Option C, pulse pressure. Option D, orthostatic hypotension. Now right answer is option D, orthostatic hypotension. Okay. Now next question. Which among the following position is the best for abdominal assessment as it relax abnormal muscles? Option A, supine position. Option B, dorsal recommended position. Option C, lithotomy position. Option D, Sims position. Now right answer is option B, dorsal recommended position. Now next question. Inflammation of skin at based on nail bed is called. Option A, pavonicia. Option C, cheilonychia. Option C, splinter hemorrhage. Option D, spiruline. Now right answer is option A, pavonicia. Okay. Next question. At the end of health history collection, the nurse summarize the conversation to the client. What is the element of communication of process? ठीक है, कोई पेशेंट है उसकी हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है नर्स, तो जो उसके बीच में कम्युनिकेशन होगा वो किस टाइप का होगा. ऑप्शन ए, रिफरेंट. ऑप्शन बी, चैनल.
Option C, environment. Option D, feedback. Now right answer is feedback. Okay. Now next question. Which of the following condition can cause a fail high blood pressure regarding? Option A, using a cuff that too large. Option B, positioning the arm below the heart. Option C, patient lying supine. Option D, deflating the cuff too slow. Now right answer is option B, positioning the arm below heart level. Okay. Now next question. Which clinical sign is indicative of fluid volume overload? Option A, hypotension. Option B, decrease skin turgor. Option C, bounding pulse. Option D, elevated hematocrits. Now right answer is option C, बाउंडिंग पल्स. ओके, जो फ्लूइड ओवरलोड होता है उसका सबसे अच्छा साइन क्या होगा? बाउंडिंग पल्स देखने को मिलेगी आपको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन द नर्व्स write a progress notes only when the standardized statement on the assessment form is not met. Option A, normative documentation. Option B, problem oriented medical record. Option C, chatting by expression. Option D, focused charting. Now right answer is option C, chatting by expression. Now next question. Which among the following is the period when a patient progressed from the non-specific to manifested sign and symptom specific to a type of infection? Option A, illness stage. Option B, convalescence. Option C, prodromal stage. Option D, incubation period. Now right answer is option C, prodromal period. Okay. Now next question. What is the correct sequence of the step of doing personal protective equipment PPE? ओके, जो PPE है उसका जो करेक्ट स्टेप क्या है? ऑप्शन ए, ग्लव मास्क गाउन ऑप्शन ए, गाउन मास्क ग्लव एंड गॉगल्स. ऑप्शन बी, मास्क गाउन गॉगल्स ग्लव्स. ऑप्शन सी, गाउन मास्क गॉगल्स ग्लव्स. ऑप्शन डी, ग्लव्स मास्क गाउन गॉगल्स. Now right answer is गाउन मास्क गॉगल्स ग्लव्स. ओके, जो राइट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आएगा गाउन, देन मास्क, देन गॉगल्स एंड देन ग्लव्स. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 ounce of fluid is? ऑप्शन ए, 15 ml. Option B, 30 ml. Option C, 10 ml. Option D, 20 ml. Now right answer is option B, 30 ml. Okay, 1 ounce fluid means 30 ml fluid. Okay. Now next question.
The physician ordered morphine sulfate 2 mg IV. The medication is available in a vial, okay, containing 10 ml. Calculate the amount of morphine sulfate to be given. Okay, तो क्या बोल रहा है, 10 ml कंटेन है तो कितनी मॉर्फिन दी जाएगी, 2 mg मॉर्फिन सल्फेट देना है और वॉयल में है तो इसका mg से हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम आपको पता चल जाएगा कितने ml देना है। ऑप्शन ए 5 ml, ऑप्शन बी 0.2 ml, ऑप्शन सी 0.5 ml, ऑप्शन डी 1 ml। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 0.2 ml। ओके, कितना देंगे, 0.2 ml। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which electrolyte imbalance is associated with Chopstick sign? Okay, option A hyperkalemia, option B hypernatremia, option C hypocalcemia, option D hypermagnesemia. Now right answer is option C hypocalcemia. Okay, now next question, the prescribed order medication to be given only when a patient required it. Option A PRN order, option B single order, ऑप्शन सी स्टेट ऑर्डर, ऑप्शन डी नाउ ऑर्डर। ओके, जो प्रिस्क्राइब ऑर्डर है मेडिकेशन का तो जो पेशेंट के रिक्वायर्ड के हिसाब से दिया जाता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन ए PNR ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आई ड्रॉप। ओके, आई ड्रॉप देने के लिए जो मेथड होती है वो कौन सी मेथड है, इनमें से करेक्ट वाली बताना है अपने को, ठीक है। नाउ ऑप्शन ए प्लेसिंग द ड्रॉप इन द आउटर कैंथर्स ऑफ द आईज, ऑप्शन बी instilling the drop directly into the cornea, option C placing the drop in the lower conjunctival sac, option D instilling the drop in the inner canthus of the eye. Now right answer is placing the drop into the lower conjunctival sac. Okay, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। ये 2024 के PG नर्सिंग के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे ये MCQs लिए हुए गए थे। आई होप ये MCQs आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ एक बार इनको रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यदि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसकी रिमेनिंग MCQs हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।